गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग आज नोटपैड का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आज हम लोग अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की पार्ट 1 की क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने नोटपैड क्या होता है, बेसिक नोटपैड के आइडियाज, फाइल क्या होती है, फाइल के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करी थी, जो था कि फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन, और कैसे हम फाइल को किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करते हैं। और ये भी हमने देखा था कि नोटपैड आपका कैसे यूनिवर्सल टेक्स्ट एडिटर है। इतनी चीजें कल हम लोगों ने कवर अप करी थी। आज हम लोग उसके आगे की चीजों को कवर अप करेंगे। अगर हम बात करें तो नोटपैड को ओपन करने के लिए हमने बताया था कि आपको विंडोज की प्रेस करनी है और सिंपली टाइप कर देना है क्या, नोटपैड। जैसा कि हमने यहाँ पे किया, हमने विंडोज की प्रेस करी और हमने लिख दिया नोटपैड। नोटपैड लिख दिया तो यहाँ पे देखो बेस्ट मैच में आ रहा है नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक एप्लीकेशन। तो हमने इसको क्या करा, ओपन कर लिया, तो यहाँ से भी ओपन हो जा रहा है। सेकेंड थिंग होता है आप विंडोज आर करो और यहाँ पे क्या लिख दो, नोटपैड लिख दो। विंडोज आर करो और क्या लिख दो, नोटपैड लिख दो। देखो यहाँ से भी नोटपैड ओपन हो गया। क्लियर है? सेकेंड थर्ड ऑप्शन भी आपको हमने बताया। थर्ड ऑप्शन के लिए आप किसी भी लोकेशन पे हो, किसी भी विंडो में हो, जैसे सपोज दैट हमने ये वीडियोस का एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसको खोल किया और यहाँ पे लिखा क्या, नोटपैड। कहाँ पे? यूआरएल बार पे लिखा क्या, नोटपैड, और इंटर कर दिया। देखो यहाँ से भी नोटपैड आपका जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये तीन तरीके होते हैं, ठीक है? ये तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नोटपैड को ओपन कर सकते हो। आप लोग और भी खोजिएगा, और भी तरीके होते हैं नोटपैड को ओपन करने के, ठीक है? और जैसे ही आपको कोई और तरीका मिलता है प्लीज हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? हम देखना चाह रहे हैं, हम आपको बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि आप कितना क्यूरियस हो चीजों को लेके, आप कितनी मतलब एक्साइटमेंट दिखाते हो चीजों को खोजने। तो कल हम लोगों ने बात करी थी फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया था। फाइल मेन्यू में किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आज हम लोग बात करेंगे एडिट मेन्यू की। किसकी बात करेंगे? एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू नोटपैड का सेकंड मेन्यू है। एडिट मेन्यू नोटपैड का सेकंड मेन्यू है, जिसको ओपन करने के लिए हम जाके सिर्फ एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ऑल्ट प्लस ई, ऑल्ट प्लस ई, ठीक है? इससे भी आपका क्या होता है, एडिट मेन्यू ओपन हो जाता है। अब एडिट मेन्यू के अगर ऑप्शंस की बात करें तो एक तरफ मेन्यू दिए हुए हैं, एक तरफ मेन्यू दिए हुए हैं, और उसके बाद उसकी शॉर्टकट कीज दी हुई है, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। 1 मिनट का टाइम लगेगा आपको बस। शेयर करेंगे फर्नीचर का कंप्लीट कर लो। सब हटा देना मैं चलने दो। अच्छा लोगों को सन से आता है थोड़ा कुछ भी नंबर बात। अरे इसे ही बतिया ले रहा नहीं हो पा रहा है ना।
बैक करो वहाँ से सेटिंग के ऊपर वाला वहाँ से हाँ बस हमें कुछ देखिए नहीं छोड़ दो वहाँ से करने के लिए है कहाँ चलेगा। एक तो वैसे ही मतलब सोच के बैठ के नहीं क्लास बंद क्यों हो गई? वेलकम बैक। ऑडिबल हूँ मैं? मेरी आवाज जा रही है? यस सर तो हम लोग बात कर रहे थे अपने नोटपैड की, और नोटपैड पे एडिट करने की बात हो रही थी। एक तो ये लेट वाले बच्चों से परेशान होते हैं, आते हैं और इनको ऐड करना पड़ता है। तो नोटपैड में एडिट मेन्यू ओपन करने का तरीका होता है कि आप एडिट पे सीधे क्लिक कर दो, इससे एडिट मेन्यू ओपन हो जाता है। सेकंड थिंग इज कि आप ऑल्ट प्लस ई करो। क्या करोगे? ऑल्ट ई। इससे आपका क्या होगा? एडिट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक चीज है एडिट। एडिट से आप लोग क्या समझते हो? एक एक करके अपने आंसर्स दें। एडिट से आप क्या समझते हो? एडिट एडिट क्या होता है? सर डॉक्यूमेंट में चेंज करना। जी, डॉक्यूमेंट में चेंज करना। डॉक्यूमेंट में चेंज करना। ओके, और कोई कुछ बोल रहा था? सर यही बोल रहा था, चेंज चेंज करना। अच्छा, यही बोल रहे थे। किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से मतलब उसमें सेटिंग करना, मतलब उसको जी। चेंज करना।
जी जी जी। तो सबके सही थे कि डॉक्यूमेंट में अपने हिसाब से या फिर डिजायर्ड चेंजेस जो भी हैं आप वो कर सकते हो। तो एडिट का मतलब है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर को एडिट करना है, तो पहले तो सबसे मैंडेटरी थिंग है कि उसमें चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर एक जनरल टर्म में बात करें तो एडिट का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। तो हम अपने टाइटल्ड डॉक्यूमेंट में कुछ एक दो लाइन लिख लेते हैं। हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, ठीक है, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे होगे, स्क्रीन को आप जूम करके भी चेक कर सकते हो, अनटाइटल्ड जहाँ पे लिखा था वहां पे यू के पहले क्या हो गया है? एस्ट्रिक का सिंबल बन गया है। विजिबल? यू के पहले एस्ट्रिक का सिंबल बन गया है, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अभी क्या है? एडिट मोड में है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है? एडिट मोड में है। आप उसमें भी जो भी कंटेंट लिखे हो वो आपकी अभी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं सेव हुआ है, वो अभी आपकी प्राइमरी मेमोरी में है, मतलब टेम्परेरी मेमोरी में है। अगर लाइट इस समय चली जाए या हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाए तो ये जो भी चीजें हमने लिखी है ना वो क्या होगा? सेव नहीं होगा, ठीक है, वो भी चीजें क्या होंगी? सेव नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको लिखा क्या? कंट्रोल एस। अब ध्यान से देना, यू के पास में ही देखना, हमने कंट्रोल एस लिखा, लोकेशन दिया, नाम इसका रख दिया डे 2 और सेव कर दिया। ध्यान से देखो, अनटाइटल्ड हट के टाइटल्ड हो गया डे 2 के नाम से, और क्या हुआ? एस्ट्रिक का जो सिंबल था वो भी क्या हो गया? हट गया ना। यस सर। भाई आप लोग रिप्लाई करते रहा करो। यस Yes, sir. प्लीज रिप्लाई माई। सर अब देखो हमने यहाँ पे कुछ और लिखा, तो देखो डे के बी के पहले फिर से एस्ट्रिक का सिंबल लग गया। यस सर। लग गया ना? यस सर। अब इसको हमने फिर से कंट्रोल एस कर दिया, हट गया। यस सर हट गया। हेलोस के बाद सिंगल डॉट था, एक डॉट जैसे ही हमने लगा देखो फिर से एस्ट्रिक आ गया। अब एस्ट्रिक आ गया, इसको हमने क्या करा? यहाँ से कट कर दिया, डोंट सेव कर दिया। फिर से फाइल को ओपन करा, फाइल ओपन हुई, देखो जो दो डॉट था लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट को क्या हुआ? सेव हुआ, दूसरा नहीं सेव। सर स्क्रीन नहीं दिख, हाँ जी, सर स्क्रीन जो आप बोल रहे हो वो दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है बेटा। सर हम लोग भी नहीं कर रहा है। एक बार जरा आगे पीछे करके देखो, या नेट चेक कर लो, फिर उसको नेट कनेक्ट पड़ेगा हो। तब वो क्लियर दिखेगा। हाँ जी, उसको जूम करना पड़ेगा तब वो क्लियर दिखेगा। ये सब में इश्यू आ रहा है। नहीं, जूम करने की क्लियर दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मोबाइल स्क्रीन से आप हो तो आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो, ये फैसिलिटी आपको मिलती है ऑन मोबाइल स्क्रीन, बट इन लैपटॉप डेस्कटॉप यू कांट। क्या इसको कंप्यूटर पर ही हम लोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये चीज है। अब देखो हमारे पास क्या है? कंटेंट्स हैं। अब इन कंटेंट्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसमें चलते हैं, पहला ऑप्शन हमें मिलता है अनडू का, ठीक है। अनडू बेसिकली अगर बात करें तो अनडू दो वर्ड से मिलके बना है, अनडू, ठीक है।
यस आपने कोई काम किया, लाइन खींची एक, ठीक है, आपने क्या करा, पेपर पे लाइन खींची, सपोज दैट ये इस तरीके से आपने एक लाइन खींची, लाइन दिख रही है, यस सर लाइन खींची, लेकिन हमने कहा नहीं लाइन अच्छी नहीं आई है, तिरछी हो गई। अब इसको फिर से रिवर्ट करना, क्या करना, रिवर्ट करना। तो एक टास्क होने के बाद उस टास्क को फिर से पहले की स्टेप में ले आना, मतलब स्टेप बैक करना, इस द प्रोसेस दैट वन इज नोन एज अनडू। ठीक है, तो यस हमने सर कंट्रोल कर दिया, देखो क्या हो गया, अनडू हो गया, कंट्रोल वाई कर दिया तो रीडू हो गया। ठीक है, पेन देखो आपका यहीं पे है, यहाँ पे पेन होना चाहिए, यहाँ पे, लेकिन हमने कंट्रोल जेड करा, देखो गोला हट गया, कंट्रोल वाई करा तो आ गया ना। कंट्रोल जेड से आपका अनडू होता है, मतलब एक स्टेप बैक होता है, और रीडू, मान लो हमने लाइन खींची, लाइन आ गया, अनडू कर दिया, लेकिन फिर हमने कहा नहीं यार लाइन अच्छी थी, तो क्या कर देंगे, रीडू कर देंगे, री अटेम्प्ट करेंगे चीज। ठीक है, यस सर अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज लेट मी नो कि हाँ ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, बिकॉज ऑफ बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अगर यहाँ पे आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आगे आपको दिक्कतें और भी बढ़ने वाली हैं, इसलिए चीजें शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी थोड़ी क्लियर करते रहा करो। हाँ जी, सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए अंडू और रेडू में। ओके, अंडू का मतलब होता है कि जो भी काम आपने किया उसको फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट मतलब बैक कर लेना। ठीक है, अंडू होता है। अनडू, अन मतलब पीछे जाना, और डू मतलब जो वर्क आपने किया है, और रीडू मतलब जो भी काम आपने किया है उसको फिर से करना। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा हेलो, क्या लिख दिया, हेलो, लेकिन हमें पसंद नहीं आया, हेलो यहाँ से हमें हटाना है, तो हम क्या करें, अनडू कर दें। तो अनडू के लिए क्या करना पड़ेगा, पे जाना पड़ेगा। देखो अब ये जो पॉइंट है वो हाईलाइटेड है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, और कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ ऑप्शंस जो हैं वो क्या है, आपके अनहाईलाइटेड हैं। तो हाईलाइटेड मतलब ये चीजें अभी इनेबल्ड हैं, ये काम आप कर सकते हो, लेकिन जो अनहाईलाइटेड है उनका मतलब है कि ये काम अभी आप नहीं कर सकते, या उसके करने के लिए जो भी जरूरी चीजें अभी आपने उनको अचीव नहीं करी। तो हमने क्या करा, अनडू कर दिया, यहाँ से अनडू करा, देखो हेलो हट गया, हट गया ना। ठीक है, यस सर। ये होता है अनडू। नोटपैड में रीडू सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, नोटपैड में रीडू सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रीडू हमने आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि रीडू क्या होता है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कोई भी आता है तो आपसे पूछ सकता है कि भाई अनडू ये होता है तो रीडू क्या होता है, या अनडू रीडू क्या होता है, या अनडू से क्या करते हैं, रीडू से क्या करते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब सेकंड चीज है आपका कट और कॉपी और पेस्ट। ये तीनों चीजें एक साथ देखते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। कट की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल एक्स होती है, कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल सी होती है, और पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल वी होती है। यस कट क्या है, कॉपी क्या है और पेस्ट। तो सबसे पहले सपोज दैट आपके पास एक 10 रुपए का नोट है। ठीक है, आपके पास एक 10 रुपए का नोट है, आपका कोई छोटा भाई बहन है या बड़ा भाई बहन, नाराज ना होंगे, ठीक है, छोटा बड़ा कोई भी भाई बहन है, मतलब आपका ये है, वो रोने लगा, बोला मुझे भी यही नोट चाहिए। बोला कि नहीं मुझे भी यही वाला नोट चाहिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो 10 रुपए का एक दूसरा नोट उसको दे दो, या तो अपना वाला नोट उसको दे दो, यही ऑप्शन है आपके पास। यस सर। तो ठीक है, ऑप्शन तो दो है आपके पास, ये नया नोट उसको दे दो, या वही वाला जो आपके हाथ में नोट है वही दे दो। लेकिन इसके नुकसान देख लो जरा, अगर
आप एक दूसरा नोट उस बच्चे को दे देते हो तो क्या होगा, आपके पास भी नोट रहेगा और उस बच्चे के पास भी रहेगा ना। Yes, लेकिन sir. अगर आप अपने हाथ वाला नोट उस बच्चे को दे देते हो तो क्या होगा, उस बच्चे के पास तो नोट रहेगा लेकिन आपके पास नोट नहीं रहेगा। सही. जी कोई बोल रहा था। इतना क्लियर है। तो जो आप उस बच्चे को दूसरी नोट दे रहे थे, आपके पास भी नोट है और उस बच्चे के पास भी नोट हो रहा था, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉपी। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉपी कहलाता है। लेकिन अगर आप अपनी नोट उस बच्चे को दे दे रहे हो तो उस बच्चे के पास तो नोट हो जा रही है लेकिन आपके पास से नोट हट जा रही है। इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, कहते हैं कट। क्या कहते हैं, कट। होता है ओरिजिनल डेटा को अपनी उस लोकेशन से हटा के किसी दूसरी लोकेशन पे रख देना, इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं बनता। लेकिन कॉपी की बात करें तो ओरिजिनल तो अपने स्थान पे रहता ही रहता है, प्लस आप उस रेप्लिका अपने डिजायर्ड प्लेस पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, ये लिखा है। हम कहते हैं कि ये चीज उठ के, ठीक है, ये डेटा है ये उठ के यहाँ पे आ जाए, ये जो डेटा है वो उठ के इधर पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, सी होती है। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी होती है। कहाँ पे आना था, यहाँ पे आना था, पहले हम कर्सर से ला लेते हैं, आ गया। हमने क्या करा, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दिया। सॉरी ये गलत लिखा, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। कॉपी करने के लिए या कट करने के पहले जिस डिजायर्ड डेटा को, जो भी डिजायर्ड डेटा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपना डेटा क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करा, कॉपी करा, कंट्रोल सी, या फिर आप सेलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाके कॉपी कर सकते हो। अब देखो ये ऑप्शंस हो गए हैं, हाईलाइटेड हो गए हैं ना। Yes, sir. कॉपी कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी लोकेशन पे। हमने क्या करा, उस लोकेशन पे अपने कर्सर को लेके गए और पेस्ट करना है। एडिट पे जाएंगे और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। देखो आ गया। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ भी यही सेम डेटा लिखा हुआ है और यहाँ भी यही सेम डेटा लिखा हुआ है। मतलब पहले वाले डेटा की एक फोटो खींच के दूसरी जगह पे उस फोटो को पेस्ट कर दिया गया है, मतलब लगा दिया है। फायदा आपका ओल्डर डेटा भी है और आपका लेटेस्ट अपडेटेड डेटा भी अवेलेबल है। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं और एडिट पे जाते हैं, क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कट। कंट्रोल एक्स, क्या करा, कंट्रोल एक्स कर लिया, कट करा। देखो वो डेटा हट गया ना वहां से। अब उस डेटा को यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर लिया। तो देखो जो डेटा अभी आपका नया डेटा आया, यहाँ से हमने इसको कट किया था, यहाँ से क्या किया था, कट किया था और पेस्ट कहाँ किया, यहाँ पे किया। यहाँ से डेटा की जो इंस्टेंस थी, जो डेटा था वो क्या हो गया, हट गया और वो डेटा यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, वो डेटा यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया ना। Yes, sir. तो आई थिंक कि अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कट और कॉपी में। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके प्लीज कट और कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म करके बता सकता है? आप में से कोई भी स्टूडेंट जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से लॉगिन हो, प्लीज अपने सिस्टम की स्क्रीन शेयर करें और ओपन करके कट और कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म करके प्लीज एक बार डेमो करें। कोई है? Yes, sir. कोई अपनी स्क्रीन दिखाना चाहेगा भाई? बालकों, मेरी आवाज जा नहीं रही क्या आप लोगों आ को? रही है सर। लैपटॉप नहीं है सर। क्या? लैपटॉप नहीं है सर। अच्छा, और उनके पास तो होगा ना? कोई भी एक सिंगल पर्सन, कोई भी जिनके पास नहीं है ठीक है, लेकिन जिनके पास है प्लीज वो करें, क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो बता रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं है? नो सर। ये तो बहुत गलत बात है। कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं है।
सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं? आप शेयर करो अपनी स्क्रीन। हाँ, कुछ आया तो आपकी स्क्रीन। सर विद द हेल्प ऑफ मतलब की करना है कि उस ऑप्शन पे जाके करना है? वो आपके ऊपर कैसे करना चाह रहे हो। हमें बेसिकली बस एक डेमो करना है कि हाँ, नहीं आप कर ले रहे हो, हमें इंश्योर करो। और आप करोगे तो आपका देख के हो सकता है किसी और को भी क्लियर हो जाए। सर मैंने कंट्रोल+C कर लिया, मैं कंट्रोल+V से मैं उसको मतलब पेस्ट कर रही हूँ। 1 मिनट रुको। अच्छा, तुम मोबाइल से हो और अपने स्क्रीन को। ओके, सबको इनकी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, करो भाई। यहाँ मैंने जैसे ये गुड मॉर्निंग सर को मैंने मतलब कॉपी किया था कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल+C, देन आफ्टर दैट कंट्रोल+V से मैंने उसको गुड मॉर्निंग सर को ही मैंने फिर से उसको पेस्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ कॉपी और पेस्ट किया है, वही चीज कॉपी लेके मैंने एक जगह पेस्ट कर दिया है। और यहाँ मतलब कट करने के लिए मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर और मतलब मैं इसको फिर से सेलेक्ट करके कंट्रोल+ करती हूँ, तो ये मतलब कट हो गया है। अब मैं यही चीज मैं फिर से मतलब यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, तो वो चीज वहां से तो हट गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ कंट्रोल+V करती हूँ तो वो चीज यहाँ फिर आ जाती है। क्लियर है? यस सर। ओके। तो शो- तब मे आई स्टॉप माय वीडियो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। मेरी आवाज प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि आई एम फेसिंग सम नेटवर्क इशू राइट नाउ। सर प्रॉपर आ रही है। नो सर, इट्स ऑल राइट। ओके, ज्यादा अंग्रेजी नहीं हो रहा है। बाय द वे, इट्स गुड फॉर अस। तो कट और कॉपी दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। थर्ड थिंग थी हमारे, जो हमने लिया था वो था पेस्ट। कि हम चीजों को पेस्ट कैसे करते हैं। आई हैव सम नेटवर्क इशू राइट नाउ। और वीडियो स्ट्रीमिंग डिस्टर्ब होगी। कभी भी आप अगर कभी ऐसा कुछ हो कि आपको लाइव करना पड़े या कुछ चीजें करनी पड़े, तो प्रेफरेंस दीजिएगा कि आपको वायर्ड कनेक्शन मिल जाए। बिकॉज ऑफ वाईफाई मेरे बगल में ही रखा हुआ है, मैंने उसको राउटर में करके वाईफाई क्रिएट करा था और यही बगल में बैठे हैं, केवल मेरा सिस्टम ही बस कनेक्टेड है और फिर भी आई हैव इश्यूज। इससे अच्छा तो वायर ही कनेक्ट किया होता। आई थिंक
with phone not connected. ओके, फिर अगला देख लेते हैं। अगला जो मीनिंग है नोटपैड का वो पेस्ट है। पेस्ट में क्या होता है कि जो भी आपने डेटा कॉपी या कट किया है उसको डिजायर्ड लोकेशन आपको पेस्ट लगाना होता है या रखना होता है, तो आप उसके लिए पेस्ट ऑप्शन यूज करते हो। अब पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, भाई वो कॉपी डेटा हो या फिर आपका कट डेटा हो, आप उसको क्या कर रहे हो, कहीं पे रख रहे हो डिजायर्ड लोकेशन पे। तो डिजायर्ड लोकेशन पे सबसे पहले आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको वहां पे अपना कर्सर ले जाना पड़ेगा, और कर्सर ले जाने के बाद आपको वहां पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। आपका डेटा क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। आपने अगर देखा होगा तो जब हमने कट का ऑपरेशन परफॉर्म किया और जब हमने कॉपी का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमने पेस्ट का भी ऑपरेशन परफॉर्म किया था साथ में। केवल कॉपी कर लेने से डेटा तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन वो कहीं जहां पे हमें दिखाना है वहां पे वो दिखेगा नहीं। कब तक, जब तक हम उस डेटा को पेस्ट नहीं कर देते। क्लियर है सर? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेल। तो डेल आपके कीबोर्ड में होता है, आपने देखा होगा। तो डेल क्या करता है, अपने से बाद के सारे के सारे डेटा को क्या करता है, डिलीट करता है। देखो हमने यहाँ पे लिखा था हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमने लिखा था हेलो हाउ आर यू, हमने कर्सर को यहाँ रख दिया। कर्सर देखो ब्लिंक हो रहा है, कर्सर दिख रहा है ना सबको, यस सर। कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब हमने क्या करा, डेल बटन प्रेस करना शुरू कर दिया। हमने क्या करा, डेल बटन प्रेस करना शुरू कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही डेल बटन प्रेस करना शुरू किया, देखो एच डिलीट हुआ, ई डिलीट हुआ, एल डिलीट हुआ, एल डिलीट हुआ, ओ डिलीट हुआ। देख रहे हो ना? यस सर। यस तो सर। राइट साइड के डेटा को वन बाय वन डिलीट करने का काम कौन करता है, डेल करता है। ठीक है, बोलो। यस सर। ओके। उसके बाद अगर एक सिलेक्टेड डेटा है, आप उसको इकट्ठा डिलीट करना चाह रहे हो, उस डेटा को आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो। उस डेटा को आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने हाउ को सेलेक्ट करा और क्या करा, डेल बटन प्रेस कर दिया, देखो डिलीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा डिलीट करना है तो आपको सिंपली जहां से डिलीट करना है वहां पे कर्सर ले जाके बार बार डेल का प्रेस करना पड़ेगा। तो वन बाय वन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका डेटा जो है वो डिलीट जाएगा। लेकिन अगर आपको इकट्ठा सारा डेटा डिलीट करना है तो जितना डेटा आपको डिलीट करना है उतना डेटा आप कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद डेल का बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। एक फीचर है कि अगर नोटपैड में लगभग हर जगह ये फीचर काम आता है। मान लो फेलोज है, फेलोज को हमें सेलेक्ट करना है, तो एक तो है कि इसको हम यहाँ से कर्सर रखें और शिफ्ट का बटन प्रेस करके राइट एरो प्रेस कर दें। ठीक है, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां Yes, सिलेक्ट कर वहां पे कर्सर रखा, राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट साइड का डेटा सेलेक्ट होगा,
लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड का डेटा सेलेक्ट होगा, अप एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर साइड का डेटा, अपर डेटा सेलेक्ट होगा, डाउन एरो करेंगे तो कौन सा डेटा, डाउन साइड का डेटा सेलेक्ट होगा। ठीक है, यस सर। लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है, कोई पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना है, तो वही है, अगर फेलोज को सेलेक्ट करना है तो फेलोज पे रख के ड्रैग कर दिया, या राइट एरो प्रेस कर दिया, या लेफ्ट एरो प्रेस कर दिया, वो कर्सर रखने की पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्ड को बिना इसके सेलेक्ट करना हो तो आप उस वर्ड पे माउस का कर्सर रखिए और उसको 2 बार जल्दी से क्लिक कर दीजिए। कितनी बार, 2 2 बार। देखो सेलेक्ट हो गया ना, यस सर। यू को करना है, आर को करना है, हमने सेलेक्ट कर आर हो गया, हेल्दी करना है 2 बार क्लिक कर दिया, हेल्दी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिलेक्शन इस तरीके से होना होता है। क्लियर? यस Yes. ये कौन बोला है क्या करना है, सर राहुल बोले। तो ये हो गया, तो आपका एडिट मेन्यू में अंडू हो गया, कट कॉपी पेस्ट और डिलीट हो गया। एक सर्च विद बिंग है, ये लेटेस्ट फीचर है, कंट्रोल ई करके है, मतलब आप कुछ भी, जैसे आपने लिखा कि हेलो हाउ आर यू, और ये आपको सेलेक्ट करना है कि नेट से सेलेक्ट हो जाए, तो बिंग एक सर्च इंजन है, तो बिंग से आप चाह रहे हो कि सेलेक्ट मतलब सर्च हो जाए, तो कंट्रोल ई प्रेस कर दो डेटा सेलेक्ट करने के बाद। तो देखो हमारा ब्राउजर खुल गया, बिंग, यहाँ bing.com लिखा है, बिंग एक सर्च इंजन है, ये बिंग का सिंबल है, और देखो हेलो हाउ आर यू अपने आप लिख के आ गया ना। यस सर। दिख रहा है सबको? ठीक है, जो भी चीज, जैसे हमने सेव को करना, तो सेव को सेलेक्ट करो, एडिट पे जाओ और क्या करो, सर्च विद बिंग कर लो। क्या कर लो, सर्च विद बिंग कर लो। तो देखो यहाँ पे ब्राउजर खुल गया, ठीक है, तो देखो सेव हमने सेलेक्ट करा और कंट्रोल ही प्रेस करा, तो अब ये बिंग पे क्या सर्च कर दिया, सेव सर्च कर दिया। ठीक है, बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, गुड। तो माइक्रोसॉफ्ट का हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, विंडोज 10, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट कौन सा सर्च इंजन यूज कर रहा है, बिंग यूज कर रहा है। क्लियर है? यस सर। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आपका फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ। फाइंड इन द सेंस आप घर में कोई सामान कहीं रख देते हो, लेकिन जब सामान की जरूरत होती है तो आप उसे क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो ना, कहाँ रखा है भाई साहब। अगर आपने उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉकेट में रखा होगा तो आप तुरंत जाते हो और वहां से उसको फाइंड आउट कर लेते हो, मतलब निकाल लेते हो। लेकिन आपने रखा था वो सामान कहीं और कोई रख दिया, मिल नहीं रहा है, तब आप क्या करते हो, सर्च ऑपरेशन चलाते हो ना। There is a very small difference between find and search. Find में होता है या आपको लोकेशन पता होती है भाई, जैसे पुलिस होती है, पुलिस चोर पकड़ने जाती है, पता होता है कि जो चोर है वो बिल्डिंग नंबर 4 में कमरा नंबर 3 में इस जगह पे है, तो वो जाती है तुरंत पकड़ के उठा लाती है ना। लेकिन अगर बैंक में डकैती हो गया तो पुलिस क्या करती है, नाकेबंदी करती है और क्या करती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है। फिर वो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स कुत्ता उत्ता ले आते हैं और वो डीओजी जो आते हैं वो फिर सर्च ऑपरेशन करते हैं कि बताते हैं चोर इधर इधर से गया है, फाइंड आउट करो, है ना। तो सर्चिंग और फाइंड में डिफरेंस है। फाइंड में आपको पता होता है कि चीजें कहाँ रखी हैं, तो यहाँ पे फाइंड है। अगर हम फाइंड पे आते हैं तो ये पूछ रहा है क्या चाहिए तुम्हें, क्या फाइंड आउट करना है। हमने लिखा हेलो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हेलो। तो कहेगा अच्छा, तो आपने यहाँ टाइप करा हेलो लिखा, तो
कह रहा है कैन नॉट फाइंड हेलो। क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड हेलो। ध्यान से देखिएगा इस बात को। इसने हमें एक एरर मैसेज जनरेट करके दिया है कि हम हेलो को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप नोटपैड पे देखो तो पहला वर्ड ही क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है ना। तो ये तो गलत बात है कि हमारा हेलो है लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें क्या दे रहा है? नहीं, हेलो नहीं लिखा है। तो हमने करा, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है? डाउन डायरेक्शन में ये सर्च कर रहा है। तो कर्सर हमारा अभी कहाँ पे है? लास्ट में है ना। देखो बाय डिफॉल्ट कर्सर लास्ट में है। यस सर। तो इसलिए फाइंड आउट नहीं दे रहा है। अब हमने डाउन की जगह इसको अप कर दिया। क्या कर दिया? अप कर दिया और फाइंड पे क्लिक करा। देखो क्लिक करते ही जैसे हमने अप करा तुरंत यहाँ पे कर्सर हाईलाइटेड हो गया ना। यस सर। लेकिन हमने डाउन करा तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड। ठीक है। इसको चलाने से पहले आपको कर्सर की पोजीशन देखनी पड़ेगी और आप किस डायरेक्शन में सर्च करना। भाई डॉक्यूमेंट के ऊपर सर्च करना है तो अप लिखना पड़ेगा, अप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा रेडियो बटन पे। और अगर डाउन पे करना है तो आपको डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा ये जो डॉट बटन आती है ना गोले वाली, जिसमें क्लिक करते ही वो डार्क हो जाता है, हल्का सा बिंदी लग जाता है। जो बिंदी वाला बटन होता है इसको रेडियो बटन बोलते हैं। कौन सा बटन बोलते हैं? रेडियो बटन। और ये एक बार में एक ही सेलेक्ट होता है। ठीक है। जैसे आप फॉर्म भरते हो तो आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 जेंडर होते हैं। 3 में से 2 जेंडर नहीं सेलेक्ट कर सकते, केवल एक ही जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, आइदर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हेलो जो है नोटपैड में वो स्मॉल केस में लिखा हुआ है। हमने लिखा बड़े में ढूंढो और हमने कर दिया अप। देखो क्या दे रहा है? कैन नॉट फाइंड हेलो। हमने कहा चलो गलती हो सकती है, डाउन कर दिया, फिर भी दे रहा है कैन नॉट फाइंड हेलो। मतलब उसको हेलो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैच केस। मतलब आप मैच केस से ढूंढ लो, चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, अगर हेलो लिखा है चाहे कैपिटल में लिखा है चाहे स्मॉल में लिखा है तो वो रिस्पॉन्स दे देगा। फाइंड नेक्स्ट करा क्योंकि नीचे तो नहीं है, लेकिन अप में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नहीं मिला प्रॉब्लम। ओके। एक मिनट, कर्सर रखा, हमने कंट्रोल एफ करा, मैच केस करा, फाइंड करा। ये तो अप पे आ गया, डाउन पे नहीं आ रहा है। मैच केस में आया, फाइंड नेक्स्ट करा, अप पे करा, ये भी अब नहीं दिख रहा। ये दिक्कत हो सकती है। कैपिटल करते हैं। हाँ ये हो गया। ध्यान से देखो, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एच जो है हमने कैपिटल से लिखा हुआ है हेलो, और यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा। और क्योंकि कर्सर हमारा यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कर्सर देखो बैकग्राउंड में ब्लिंक कर रहा होगा, थोड़ा सा बता देते हैं इसको। देखो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। हमने अप साइड में सर्च करा, हमने लिखा फाइंड, देखो हेलो को फाइंड आउट कर लिया। एच तक यहाँ पे कैपिटल है और हमने यहाँ सर्च में क्या डाला है? स्मॉल में एच डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा? उसको फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब हमने यहाँ पे इनेबल कर दिया एक ऑप्शन, क्या? मैच केस। कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैच केस हमने इनेबल कर दिया। अब हमने दिया फाइंड नेक्स्ट, तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड हेलो बिकॉज ऑफ, अब आपने जैसे हेलो लिखा है वैसा ही सेम हेलो वो क्या करेगा? इस डॉक्यूमेंट में ढूंढेगा, केस को मैच कराएगा।
ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, जैसे हमने स्मॉल में लिखा है स्मॉल में, हमने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में, एकदम डिक्टो डेटा वही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैच केस का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन आपको चाहिए चाहे स्मॉल में लिखा हो चाहे कैपिटल में लिखा हो, हेलो हेलो मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन अनचेक करना पड़ेगा और फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपको वो डेटा क्या होगा, मिल जाएगा। तो आई होप कि आप समझ में आया होगा। यस सर। आप लोग बोल नहीं भाई, रिप्लाई नहीं करोगे तो हम कब तक पढ़ाएंगे ऐसे, क्योंकि जब आप रिप्लाई करते हैं ना, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब आप लोग चाह रहे हो कि एनर्जी ना मिले, ठीक है भाई मत बोलो, जितना तेज बोलोगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके सर। हाँ अब देखो थोड़ा सा एनर्जी मिला। सर। फिर फाइंड नेक्स्ट होता है और फाइंड प्रीवियस होता है, तो वही है कि अप में और डाउन में डेटा कैसे सर्च होता है, तो वो फाइंड अप और फाइंड नेक्स्ट, फाइंड अप और फाइंड डाउन के इक्विवेलेंट होता है आपका फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस। फिर होता है रिप्लेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। रिप्लेस में क्या होता है, हमने कहा कि हेलो को फाइंड आउट करो और हेलो की जगह क्या लिख दो, एबीसी लिख दो। क्या लिख दो, एबीसी लिख दो। मैच केस हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, हमने करा क्या, पहले फाइंड करते हैं। अभी नहीं होगा क्योंकि कर्सर वो है, तो इसको पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और फाइंड नेक्स्ट करते हैं। देखो फाइंड हो गया, हमने कहा क्या, रिप्लेस। अब ध्यान से देखना, हेलो की जगह पे देखना, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लो तो हेलो की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, हेलो सिलेक्टेड है। हमने क्या करा, रिप्लेस करा, किससे, हेलो को किससे, इसी से। देखो हो गया, यस यस सर। सर। ठीक है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई चीज रिप्लेस करना चाह रहे हो, गलती से कोई आपका गलती से कुछ लिख गया, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। अब मान लो हेलो एक जगह था, तो रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो हर बार आपको जितना हेलो होगा, मान लो 5 बार हेलो है तो 5 बार रिप्लेस क्लिक करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट में वो चीज रिप्लेस होगी। लेकिन रिप्लेस ऑल कर दोगे, 5 नहीं 500 हो, आपका डेटा क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सर जी सर फाइंड ऑप्शन में अगर हम कोई वर्ड बीच से उठाएं तो क्या हाँ, मतलब, तो उसका एक बार बता दीजिए। जैसे बी से कोई करेक्ट वर्ड उठा लें, माई, यहाँ माई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यस सर। हम यस इसको सर। सर्च कराते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, कंट्रोल एफ करा और हमने लिखा क्या, एम वाई, ठीक है, और फाइंड करा। देखो फाइंड आउट हो गया। यस सर। ठीक है, अब कर्सर हमने यहाँ रखा, अब फाइंड आउट करा, फाइंड आउट हो गया। हमने कर्सर यहाँ रखा, अब फाइंड करा, नहीं हुआ, क्योंकि क्या है, बाय डिफॉल्ट डाउन है, हमने अप में इसको कर दिया डायरेक्शन। अब देखो फाइंड हो गया। क्लियर? ओके तो सर। डॉक्यूमेंट में आप कहीं से भी कोई भी डेटा फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर? सेलेक्ट ऑल आप जानते ही, कंट्रोल ए होता है और टाइम और डेट के लिए क्या होता है, F5 होता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। ओके, आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पर्सनली भी मैसेज या ईमेल कर सकते हो। जब भी टाइम मिल जाएगा हम उसका रिवर्ट बैक आपको करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू, 2 मेन्यू कंप्लीट हो गया है। फॉर्मेट व्यू और हेल्प बचा हुआ है। तो कल इसी टाइम पे 11:30 AM पे कल फिर से आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। राधे राधे सर। और आप एक एक करके मीटिंग लीव कर सकते हो।